ओ तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे आई। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे आई। अरे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे। श्री राधा वल्लभ लाल की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे। ब्रजवासन के हिय भर आवे, ब्रजवासन के हिय भर आवे, ब्रजवासन के हिय भर आवे, ब्रजवासन के। देखो भाव ऐसो प्रकट करा रहे हैं भैया ने, धीमे धीमे। व्यास मिश्र जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ब्रजवासी सब नेत्रन से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए हैं। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे। ब्रजवासन को ही भर आवे, ब्रजवासन को ही भर आवे। सब ब्रजवासन को ही भर आवे, ब्रजवासन को ही भर आवे। ओ सब ब्रजवासन को ही भर आवे, सब ब्रजवासन को ही भर आवे। ब्रजवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं? रस बरसन, ओ रस बरसन, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। आए रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे। हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। हरिवंश की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। हे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। कुंजन में, हरे कुंजन में, होरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। हरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे। और हमारे लाल जी की रचना है, गिरधर लाल जी कहा कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय अब कहा होएगो। हे वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो। और श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो। श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, भैया ब्रज भाषा ना समझने वाले लोग कहीं मत समझियो कि राधा वल्लभ लाल लड़ेगो। लड़ेगो मतलब अब राधा वल्लभ जी लाड़ लड़ेंगे वृंदावन में। महाप्रभु प्रगटे हैं तो हमारे गिरधर लाल जी कह रहे हैं, हे वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो। श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो,
प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर, हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश नवेले आए। प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए। प्यारो गिरधर जाए कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हे कुंजन में बजत बधाई। मैं गाते गाते मुझको इतना भाव आ रहा, हमारे लाल जी कितने प्यारे शब्द करवा में। हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय और बलैया कौन ले रहे हैं? हमारे गिरधर लाल जी बलैया ले रहे हैं। क्यों? वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो। श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो। श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए। प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हे गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए। गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए। हरे कुंजन में, हरे कुंजन में, हरे वृंदावन बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आए। हरे वृंदावन बजत बधाई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। श्री वृंदावन बधाई है, श्री वृंदावन बधाई है। यमुना जी बधाई है, यमुना जी बधाई है। ओ रस रानी बधाई है, रस रानी बधाई है। ओ रज रानी बधाई है, ओ रज रानी बधाई है। ओ श्यामा प्यारी बधाई है, श्यामा प्यारी बधाई है। ए बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग बैठ जाओ। बोल राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की। बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो। क्यों? ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है। तारा मैया जाए बलिहारी, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे। ब्रजवासन को ही लगावे, ब्रजवासन को ही लगावे। रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। जे हम सत्य बताएं, सुबह 4 बजे लिखो हमने ये आज ही, हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाए हो। प्यारे लाल जी ऐसे ऐसे भाव प्रकट करवा में, आहा।
वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम क्यों श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, गिरधर लाल जाए बलिहारी, गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे हैं आए, गिरधर लाल जाए बलिहारी। आप सबके मन में देखो एक भाव आ सके, बताओ ठाकुर जी की बलैया ले रहे, बोले यही तो बात है। सूरदास जी का एक पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, इत कहवे सब मिल के जिमाओ, इत कहवे सब मिल के जिमाओ, उतजे मत मन भाई, उतजे मत यह लीला सब करत कन्हाई। इसी पद से ये भाव आया, पहले मन में आयो लिख दूं इंद्रेश जाए बलिहारी, ऐसा लगो बहुत ज्यादा लग रहा, मेरे भाव तो है नहीं, तो मन में भाव आयो राधा वल्लभ जी हित हरिवंश महाप्रभु के संग वृंदावन विराजे, और अर्चक और ठाकुर दोनों उनकी बलैया हमारो गिरधर लाल ले रहे है, दोनों उनको आनंद दे रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जी के प्राकट्य की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी प्रकट भय, महाप्रभु जी प्रकट भय। अब जा स्थान पे बैठे यहां तक को चरित्र सुन लें, जितनो जैसो भाव मन में आ रहा है। मदन टेर यहीं श्री लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी पधारे, और यहाँ बीच कैसी कैसी लीला भई हैं, उन सबको हम श्रवण करें। बाद ग्राम में महाप्रभु जी को जन्म भयो, और जन्म लेके कछु दिनान बाद देवबंद विराजे। श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया के सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा मोहन लाल जी। कौन? श्री राधा मोहन लाल जी। राधा मोहन लाल जी की सेवा व्यास मिश्र जी करें, धीरे धीरे बालक हरिवंश बड़े हैं रहे। इतने सुंदर भाव बताए गए हैं आचार्यों ने, कितने सुंदर भाव हैं। एक भाव इतना सुंदर सुना कि जैसे वृंदावन रस का एक भाव है कि जब आप ठाकुर जी को दर्शन करोगे तो श्री ठाकुर जी के रूप लावण्य को देख करके प्रेम से जब अश्रुपात होता है ना, तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है। जब विरह में अश्रुपात हो या किसी वस्तु के बिछड़ जाने पर अश्रुपात हो तो मुख की आकृति जो है वो बिगड़ जाती है। पर जब श्री राधा वल्लभ जी के कपाट खुले, अद्भुत रूप छवि देख करके कई बार मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है, केवल नेत्रों से अश्रुपात होता है। सब हैरो पर आनंद फिर भी आए रहो है। तो अरे बंद कर दे, अब कहां जाएं, क्या बता रहे हम? हाँ, तो मुख की आकृति बिगड़े ना,
और नेत्रों से नीर बहने लगे। ये प्रेम की एक चरम स्थिति है। होता है, कई लोगों को देखा है, कई लोगों का होता होगा, वृंदावन आते ही ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो लेकिन ये स्थिति आपको एक आयु के लोगों में दिखेगी, छोटे बालक में नहीं दिख सकती। छोटा बालक रोएगा तो उसके मुख की भंगिमा विच्छिन्न होगी। अभी घुटमुन चलना सीखे हैं बालक हरिवंश, और घुटमुन चल करके जब व्यास मिश्र जी जहां अपने राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं, वहां जाकर के बालक हरिवंश बैठ जाते हैं, और जब श्री राधा मोहन जी को देखते हैं ना, तो मुख की भंगिमा बिगड़ती नहीं, नेत्र लाल पड़ जाते हैं और अश्रु गिरने लगते हैं। प्रेम की ऐसी अवस्था। क्यों? अब प्रतीक्षा नहीं हो रही, कब बड़ा हूं, कब सेवा करूं। मैया कार्य करके आवे, और आकर के जब बालक हरिवंश को देखें तो नेत्रन में आंसू देख करके मैया को लगे कोई बात से पहले रोयो होगो, आंसू अभी तक रह गए, पर कौन जाने। बाल्यकाल से ही वह गुण दिखने लगे जो एक सामान्य बालक में नहीं होते। ठाकुर जी और ठाकुर जी के जन, इनको जन्म ही अद्भुत होवे। भागवत जी में वर्णन है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुतम बालकम। ऐसे ही हरि जन भी अद्भुत ही होते हैं। उनके बाल्यकाल से वो स्थिति अलग ही दिखेगी उनकी। कितने आचार्यों के चरित्र देखे, उनके बाल्यकाल से व्यवहार स्वभाव ही विलग होते हैं। दुनिया के बालक खेल से खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, पर बालक हरिवंश का एक ही खेल है, अपने पिताजी को सेवा करते हुए देखना, उसी में सुख मिलता उनको। कहीं भी मां ले जाए, पिताजी घूम फिर के उनको आना, वहीं बैठ करके राधा मोहन जी को निहारते रहना। धीरे धीरे बड़े भय बालक हरिवंश, और अब चलने लगे। तो कहते हैं प्रथम शब्द भी हरिवंश महाप्रभु के मुख से जो प्रकट हुआ वो श्री राधा राधा। देखो, महाप्रभु जी ने राधा नाम को प्रचार किया, और फिर सेवक जू ने आकर के हित हरिवंश नाम को प्रचार किया। सेवक जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति इतनी है कि वे श्री राधा से अपना अनुग्रह कर सकें, श्री राधा कह करके कल्याण कर सकें, पर हमारी स्थिति इतनी नहीं, इसलिए हम क्या कहें, श्री हरिवंश, हित हरिवंश। पुनः याद रखियो, हरिवंश में चतुर्व्यूह है। ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, श से सहचरी। चद्दर के एक छोड़ को खींचो, तीनों छोड़ अपने आप आते हैं। ऐसे हरिवंश में एक शब्द की भी कृपा है, एक अक्षर की भी कृपा है कि तीनों आएंगे। हरिवंश गाओगे, चारों आएंगे आपके पास। इसलिए ऐसे ही हमारी हरिदासी परंपरा में भी आप सीधे कहो राधे राधे, तो हरिदास ही कहेंगे नहीं, क्या कहो, श्री हरिदास। क्यों? पहले सहचरीन को मनाओ, पहले आचरण की कृपा प्राप्त करो, फिर सीधे ठाकुर जी के नाम में प्रविष्ट हो। या को मतलब ये नहीं है कि आप किशोरी जी के नाम मत गाओ, गाओ, पर वह नाम में हैवे वारे अपराधन से बचवे के काजे पहले आचार्यन को नाम गाओ, पहले वृंदावन को भजो, आचार्यन को भजो, रज को भजो, रस को भजो, तब नाम भजो। नहीं तो नाम में अपराध बनेगो। नाम रट रहे हैं और फिर वो भाव दिख रहे हो जो नहीं दिखना चाहिए, ये नामापराध है। आचार्यन को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके, रस को प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके जब नाम में प्रविष्ट करोगे तो लीला को दर्शन होएगा। और वही नाम जप की प्रधानता ही वही है। महाप्रभु जी के मुख से सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ राधा। धीरे धीरे बड़े होने लगे। बालक सब खेल खेलते हैं, हरिवंश बालक को भी ले जाते हैं साथ में, खेलो हमारे साथ। महाप्रभु जी कहें, जे वालों खेल हमसे ना खेलो जावे। एक दिन बालक बोले, आपको जो खेल प्रिय लगता हो वो खेल लो। अरे भैया
आपको जो खेल प्रिय, इतनी तेज आवाज है कि हमारी आवाज धीमे पड़ रही है। जय हो, जय हो भैया। ऐसी सांस में सांस आवे जैसे प्राण न करवे वारे हते लेकिन पुनः प्राण आ गए। ऐसे सब अधिकारी इन पर कृपा करें ठाकुर जी, जल्दी निकुंज में प्रवेश होए। और निकुंज में प्रवेश होएगा तो फिर सायरन बजाते नहीं आवेंगे, फिर तो दंडवती करते जामेंगे। स्वयं को अधिकारी मान के काई गुजार है, क्योंकि अभी निकुंज को रस मिलो नहीं है। निकुंज मिल जाएगा तो फिर ऐसे थोड़ी जाएंगे, फिर तो वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। आहा, शाम मने चाकर राखो जी, वृंदावन रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हली की लीला गासू। या हमारे हमने कही, आपने कुंज में प्रवेश मिले, कुछ और तो नहीं समझ लियो ना, कहीं जाके कोई अधिकारी तो कहते व्यास जी यो कह रहे निकुंज में प्रवेश मिले में तो इन्हें ऐसे बन जाए बेचारे कि अगली बार वृंदावन में बिना सायरन के ही हमें, तब समझो निकुंज में प्रवेश। वो वृंदावन कैसो जहां पे प्रभुता, अरे जहां स्वयं नंद नंदन जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र अपनी प्रभुता भूल के बैठे, वहां हम प्रभुता में जी रहे हैं। वृंदावन में प्रभुता को त्याग नहीं कियो, वृंदावन आपको त्याग कर देगो। वृंदावन में तो एक ही प्रभु हैं, कौन? ठाकुर जी नहीं, हमारे माई श्यामाजू को एक ही प्रभु हैं यहाँ पे। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो महाप्रभु जी खेल खेलते, बालक सब कहते हमारे संग खेलो, महाप्रभु जी कहते हम जे खेल नहीं खेलेंगे। वो कौन सा खेल खेलोगे? आहा, ऐसा अद्भुत खेल खेलते। बोले राधा मोहन जी की तो सेवा अभी मिलना है रही, लेकिन सेवा तो कहीं भी प्रकट है सके, जहां भावना वहीं सेवा। सोई अपने सखान में ते एक सांवलो सो ढूंढो, और सांवरो से ढूंढो, और एक बिल्कुल गोरो चिट्टो ढूंढो, और दोनों उनको ढूंढ करके दोनों उनको श्रृंगार करने लगे। अब निश्चित है कि गोरे को श्रृंगार श्री जी को कियो होगो, सांवरे को श्रृंगार ठाकुर जी को कियो होगो, पर नहीं, विपरीत कियो। सांवरे को तो पहना दई लहंगा चुनरिया नथ बेसर कानन में कुंडल, और बढ़िया पत्रावली को श्रृंगार करके बढ़िया लता गुलमन से वृक्षादि बनाई दिए। सांवरे को तो बनाई दियो श्री जी, और जो बिल्कुल गौर वर्ण को बालक होगा वाकू मुकुट आदि पधराए करके, हाथ में वंशी दे के, पजम्मी पहनाए के, बढ़िया बाघा पहनाए करके ठाकुर जी बनाई दिए। विपरीत श्रृंगार, ये महाप्रभु जी को प्रेम भाव विनोद है, विपरीत श्रृंगार। ठाकुर जी सखी रूप में हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में है। ऐसा श्रृंगार कर दियो। मैं एक बात कहे करूं कथा में, कभी बंधुओं प्रेम की जब अवस्था उचित है जाएगी ना, तो निश्चित है दर्शन में ये परिवर्तन दर्शन है, जादन है जाए वाज देना समझियो कि अब निकुंज के द्वार पे पहुंच गए। ये ठाकुर जी को निज विलास है, प्रिय विलास है, ठाकुर जी ऐसा करें। हमारे श्री रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी ने दर्शन किए होंगे गुरुदेव भगवान के, और जो यहाँ सब संत महापुरुष विराज ने सबने दर्शन किए होंगे। वे एक कथा सुनायो करते, ध्यानपूर्वक सुनियो। एक बार, अब कथा तो निकुंज की है पर वृंदावन की नहीं है, अयोध्या की है। तो अयोध्या में एक बार रात्रि में जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करे राम जी रघुनाथ जी, तो श्री जी हमारी सियाजू, वे भी किशोरी हैं, उनने राम जी से कही, बोले आज एक काम करें, आज रात्रि में एक अद्भुत लीला करें। राम जी बोले कहा लीला करोगे?
बोले रोज हम कोई ना कोई रास विलास करें। रास विलासी हमारे केवल वृंदावन चंद नहीं है, 999 रास किए राम जी ने। 1000वें रास करनो बाकी रह गयो, सोई आकर के विक्षेप भयो, सो वो 1000वें रास को महापूर्ण वृंदावन में आके कियो, द्वापर में कियो ठाकुर जी ने। तो राम जी को आप रास से विलग मत मानो। प्रकट में रास के दर्शन नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। तो श्री किशोरी जी बोली, जानकी जी बोली, आज एक अद्भुत रास करें। बोले कहा, आपको श्रृंगार मैं धारण करूंगी और मेरो श्रृंगार आप धारण करो। राम जी तो बड़े संकोची, बोले ना ना जे ना करेंगे हम, ये ऐसे ना करनो। नहीं नहीं नहीं, कोई देख थोड़ी रहो, निकुंज में बैठे हैं, यहाँ कोई बाहर के कोई को प्रवेश तो है नहीं, मैं और आप हैं, कर लें श्रृंगार। राम जी मना करते रहे, पर किशोरी जी के आगे तो हार माननी पड़े। बोले नहीं, आज श्रृंगार विपरीत होएगा। ठीक है। पहले जानकी जी गई और राम जी जैसो श्रृंगार करें, पीली धोती पहन करके, ऊपर बढ़िया श्रृंगार करके और किरीट धारण करके और बढ़िया पत्रावली धारण करके, मकराकृत कुंडल, वैजंती माला आदि पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और जैसे ही किशोरी जी पधारी, राम जी तो देख करके आनंदित हो गए। बोले वाह, जय हो श्यामाजू, जय हो हमारी प्रियाजू। अच्छा, मैथिल भाव में, अयोध्या के भाव में सीता जी को भी श्यामाजू कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। तो राम जी बलैया लेन लगे, इतनी प्यारी लग रही हमारी सिया जी। अब सीता जी बोली, आप जाओ श्रृंगार करके आओ। राम जी भीतर गए। सोचो, विचार करो, ये मानसी की भावना है। राम जी ने